वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रांसलेशन यानी कि संस्कृत पेपर 2 का टॉपिक अनुवाद। ये जो है आपको क्या है 5 मार्क के लिए संस्कृत के सेंटेंसेस दिए जाते हैं जो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करने होते हैं और 5 मार्क्स के लिए जो है इंग्लिश के सेंटेंसेस दिए जाते हैं जो कि आपको संस्कृत में कन्वर्ट करने पड़ते हैं। तो इधर पे जो है टोटल 10 मार्क्स को ये पूछा जाता है। ये जो है कम्प्लीटली लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। आपको बस बेसिक आपको जो है फार्मूला पता होना चाहिए सेंटेंस बनाने का, इंग्लिश का और संस्कृत का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसमें जो है सारे के सारे स्टूडेंट के जो है आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। और ये वीडियो जो है बनाने का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का सर PYQ सॉल्व करके दिखाओ कैसे करना है, एक बेसिक आइडिया तो दे दो करके आ रहा था। तो ये जो है ऑन द स्पॉट ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो ये जो है इसमें जो है आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले जो भी सेंटेंस है संस्कृत का है या फिर इंग्लिश का है, तो उसका जो है आपको मीनिंग ट्राई करना है अंडरस्टैंड करने का। उसके बाद में जो वर्ड्स दिए हैं ना उसमें, तो वो जो वर्ड्स यानी कि मीनिंग अंडरस्टैंड करने के बाद वो वर्ड्स को जो है आपको रिकलेक्ट करना है। यानी कि अगर इंग्लिश दिया है तो आपको संस्कृत वर्ड को रिकलेक्ट करना है, अगर संस्कृत दिया है तो आपको इंग्लिश वर्ड्स को रिकलेक्ट करना है। जैसे कि समझो क्या दिया है संस्कृत में, समझो इंग्लिश में दिया है कि स्टडी दिया है, तो संस्कृत में आपको जो है रिकॉल करना है पठति। अगर संस्कृत में पठति दिया है तो इधर पे ऐसे सारे के सारे जो है सेंटेंस के वर्ड को जो है आपको रिकलेक्ट करना है और उसको बाद में है जो उन वर्ड्स को फॉर्मेट के अंदर रखना है। वो फॉर्मेट के अंदर क्या रखना है, तो संस्कृत के लिए फॉर्मेट क्या होता है नॉर्मली, टिपिकल के सेंटेंस के लिए कर्ता प्रथमा विभक्ति में, ये एक है प्रथमा विभक्ति। उसके बाद में कर्म द्वितीय विभक्ति में और क्रियापद जो है परस्मैपदी। ये जो है नॉर्मल फॉर्मेट है संस्कृत के सेंटेंस के लिए। यानी कि जब इंग्लिश का आप संस्कृत में ये करोगे तब आपको इस फॉर्मेट में जाना है। उसके बाद में इंग्लिश का अब संस्कृत का इंग्लिश करना है तो बहुत ज़्यादा इजी होता है। नॉर्मल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे लिखना है और आपको जो है मीनिंगफुल सेंटेंस उधर पे बनाना है। और उसमें जो है परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका थोड़ा संस्कृत का सेंटेंस इधर का उधर हो गया, इंग्लिश का भी इधर का उधर हो गया, तो आपको मार्क्स दे देते हैं। क्योंकि संस्कृत जो है हम जो है PhD करने के लिए नहीं पढ़ रहे, हमको बस आयुर्वेदा पढ़ने के लिए जो है हमारा मोटिव है। तो संस्कृत में फेल करने की जो है एग्जामिनर का भी माइंडसेट नहीं होता है कि संस्कृत में स्टूडेंट्स को फेल करूँ। तो अभी जो है हम PYQ देखेंगे, 2025 का पेपर है, दोनों हम देखेंगे, इंग्लिश टू संस्कृत और संस्कृत टू इंग्लिश। तो ये सबसे पहला है इंग्लिश टू संस्कृत। ये स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा जो है मुश्किल लगता है। तो अब आपको जो है प्रोबेबल आंसर स्टूडेंट्स के मन में क्या आते हैं और वो सही है या नहीं, वो मैं बताने का ट्राई करता हूँ। फिजिकल एक्सरसाइज गिव्स फिटनेस एंड स्टेबिलिटी टू द बॉडी। अभी एक्सरसाइज करने से जो है हमको बॉडी में क्या मिलता है, फिटनेस मिलती है और स्टेबिलिटी मिलती है। तो इधर पे मैंने कैसे लिखा है, शारीरिक व्यायाम, तो इसमें क्या कवर हो गया, ये फिजिकल एक्सरसाइज इधर पे कवर हो गया। शारीरस्य शरीराय स्वस्थम च स्थैर्यम ददाति। शरीर को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, स्वस्थ और स्थैर्य, यानी कि फिटनेस और स्टेबिलिटी इधर पे शरीर को मिल रही है। तो एक्सेप्ट करने वाला कारक कौन सा होता है, चतुर्थी विभक्ति में होता है। तो इधर पे हमने जो है ऐसे शरीराय लिखा है क्योंकि वो उसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, स्वस्थ यानी कि फिटनेस मिल रही है, स्थैर्य यानी कि स्टेबिलिटी मिल रही है, ददाति यानी कि गिव्स यानी कि ददाति यानी कि मिलता है। तो शारीरिक व्यायाम शरीर को ये सारी चीज़ें देता है। ये जो इस थरोली मैंने मीनिंग अंडरस्टैंड किया, उसको जो है संस्कृत वर्ड्स में पुट किया है। इसको फिजिकल को शारीरिक, एक्सरसाइज को ये गिव्स को ददाती, फिटनेस को स्वस्थ, स्टेबिलिटी को स्थैर्य और बॉडी को शरीराय, ये से जो हमने इमेजिन किया उसके बाद में जो है लिखा। अगर आपको जो है मन में इधर शरीराय चतुर्थी विभक्ति की जगह षष्ठी विभक्ति आ रही है तो इतना कोई भी नहीं देखने वाला है, ये भी सही आपको मार्क दे देते हैं उधर के। और इधर पे स्वस्थम की जगह आरोग्यम कुछ स्टूडेंट्स को आ रहा है क्योंकि फिटनेस को आरोग्य बोलते हैं, तो वो भी जो है उधर पे सही आता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हाउंटिंग मेक्स अ डिस्टर्ब माइंड इनटू प्लेजेंट। हंटिंग क्या करती है, यानी कि शिकार करने से जो है हमारा डिस्टर्ब जो माइंड है वो जो है प्लीजेंट यानी कि हैप्पी बन जाता है। तो इधर पे आपको हंटिंग का सबसे पहले वर्ड क्या होगा, शिकार। मैंने नॉर्मली भी आपने लिखा तो सही समझा जाएगा क्योंकि मृगया उसका जो वर्ड क्या है संस्कृत में, मृगया, लेकिन वो किसी को भी नहीं पता होता है। क्या करता है, अशांत मन, या फिर हम अशांत की जगह उसको जो है चिंताग्रस्त भी बोल सकते हैं क्योंकि जो डिस्टर्ब माइंड को हमें वो बोल सकते हैं, या फिर विषम मन ये भी बोल सकते हैं। ये जो है क्या करता है, प्रसन्न करता है, अशांत मन को प्रसन्न करता है। और प्रसन्न को हम जो है कुछ स्टूडेंट सुखी भी समझ सकते हैं, कुछ स्टूडेंट जो हर्षितम यानी कि सुखी भी, हैप्पी अनप्लीजेंट ही
इन शॉर्ट ऐसे जो है तीनों वर्ड जो है इधर पे सही आते हैं। थोड़ा सा कुछ देर को कुछ गलत हो रहा है, आपको अलग लग रहा है आपके आंसर में, तो आपको उधर पे ये सोचते नहीं बैठना है, जो आ रहा है वो लिख के आना है। अगर आपको 2 आ रहे हैं तो आप अपने टीचर को पूछ सकते हो, सर कि हमको 2 लग रहे हैं तो 2 लिख के आ सकते हैं क्या? हमारे टीचर ने तो हाँ बोला था, तो हम जो है 2-2 लिख के आए थे। जिसमें डाउट है वहाँ पर ही, जहाँ पर हमको डाउट है वहाँ पर नहीं। तो आपने जो थोड़ा सा गलत हुआ तो हो जाता है एडजस्ट। फिर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? अमंग ऑल टाइप्स ऑफ बाथ वरुण इज बेस्ट। अभी अमंग ऑल टाइप्स ऑफ बाथ यानी कि स्नान भेद। अभी अमंग ऑल टाइप्स है तो इधर पे वर्ड ही नहीं याद आ रहा है मुझे, तो मैं क्या लिखूँगा? अमंग ऑल यानी कि सर्व, ऑल यानी कि सर्व, स्थान भेदेशु यानी टाइप्स ऑफ बाथ, वरुण बाथ इज बेस्ट, वरुण स्नान श्रेष्ठ अस्ति। ये जो है सिंपल पे, इधर पे कोई भी वो क्रियापद मुझे नहीं पता चल रहा था, तो श्रेष्ठम की जगह हमने क्या है? बेस्ट लिखा, तो ऐसे जो है मैंने इधर पे लिख लिया। अगर आपने सर्वे नहीं भी लिखा, समझो आपको इतना याद आया स्थान भेदेशु, या फिर स्थान भेदेम, भेदम भी लिखा, स्थान भेदम ऐसा किसी ने लिखा, तो उसको भी जो है मार्क्स मिलने के चांसेस है। उतना भी कोई डिटेल में नहीं देखता है जितना मुझे लगता है, तो इसे जो है लिखना है। उसके बाद में क्या है? वन शुड स्पीक मेलोडियसली लाइक पैरेट। पैरेट जैसे हमको जो है मीठा बोलना चाहिए या फिर मेलोडियसली बोलना चाहिए। तो इधर पे हमको है नॉर्मल सेंटेंस क्या बोलेंगे? वन शुड को क्या बोलेंगे? यानी कि कोई भी, सर्वे जन, कोई लिखता है कोई नहीं लिखता है चलेगा। शुकह यानी कि पोपट होता है, पैरेट को शुकह बोलते हैं, लेकिन किसी को वो नहीं पता है तो पोपटह लिख के आ सकता है। ईवो यानी कि पोपट जैसा, और इसको हम कुछ लोग समाने भी लिख के आ सकते हैं, तो वो भी उधर पे सही होने वाला है। मधुरम वदति यानी कि मीठा बात करता है, वदति की जगह वदते भी बोल सकता है क्योंकि शुड लिखा है इधर पे, तो ऐसे भी जो है सही आ जाता है इधर पे, इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर लास्ट सेंटेंस क्या है? द दोषा विच इज़ येलो इज पित्त। जो दोषा येलो है वो जो है पित्त होता है। अभी जो है पीतः दोषः यानी कि पीत यानी कि येलो, पित्त नहीं है, ये दोष नहीं है, येलो यानी कि पीत दोषः पित्तम अस्ति। पीले कलर, पीला जो दोष है वो पित्त होता है, इधर पे सिंपल होता है। अभी कुछ लोग पीत वर्ण भी लिख के आ सकते हैं कि पीला, पीला जो है कलर है, इधर पे कॉम्प्लेक्शन है, तो वो जो है पित्त होता है। तो मैंने जो है ये वीडियो एजुकेशनल बना रहा हूँ क्योंकि जो आप जो है जो भी सोच रहे हो वो सही आने के चांसेस है। आप थोड़ा सा गलत वलत होए तो भी वो सही सेंटेंस आता है, वो बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो है परफेक्टली लॉजिकल क्वेश्चन है। हर एक कितना संस्कृत आपको आता है वो देखने के लिए है, लेकिन फेल नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसे आंसर्स आ रहे हैं ना, मैंने जितने बताए हैं तो वैसे आ रहे हैं, तो आप जो है सही रास्ते पे हो, आप ऐसे समझ सकते हो। तो अभी उसके बाद में जो है देखेंगे हम इंग्लिश संस्कृत का इंग्लिश कैसे करना है आपको। ये थोड़ा सा इधर मुश्किल आया है क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है संस्कृत का इंग्लिश करना आ जाता है, तो ये थोड़ा सा ही मुश्किल आया है इधर पे। तो क्या है? शब्दत्वामी संबंधात आकाश। आकाश ये जो है आपको थोड़ा ये लगना है, आकाश यानी कि हमारा जो स्पेस यानी कि ईथर महाभूत है एक, संबंधात यानी कि रिलेशन, और शब्द, शब्द अभी शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो है होता है, शब्द किसके साथ रिलेशन में होता है? आकाश के साथ रिलेशन में होता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, गंध पृथ्वी के साथ होता है, वैसे जो है शब्द आकाश के साथ होता है। तो हमको पता चला गया कि आकाश जो है किसके इसमें है? शब्द के रिलेशन में है। तो ईथर यानी कि आकाश होता है। कुछ लोग इसको डायरेक्ट आकाश भी लिख के आ सकते हैं, तो वो भी सही हो, सब पकड़ा जाता है। और फिर उसको स्पेस भी बोलते हैं। इज रिलेटेड टू साउंड यानी कि शब्द, या फिर डायरेक्ट कोई शब्द लिख के आए तो भी सही आ सकता है। और उधर पे कुछ लोग बोल सकते हैं प्रॉपर्टी और क्वालिटी भी लिख सकते हैं, रिलेटेड क्वालिटी टू साउंड, प्रॉपर्टी टू साउंड, रिलेटेड प्रॉपर्टी टू साउंड, ऐसे भी लिखा तो उधर पे सही आ जाता है। उसके बाद में क्या है? आयुर्विद्य इति आयुर्विद्य रीति आयुर्वेद। अभी मुझे क्या समझ में आ रहा है कि आयु का विद्या यानी कि आयु का जो नॉलेज है उसको जो है हम आयुर्वेद बोलते हैं, ये समझ में आ रहा है। तो इसका सिंपल मीनिंग डायरेक्टली, नॉलेज ऑफ लाइफ स्पैन इज आयुर्वेदा। कुछ लोग आयु को जो है लाइफ भी समझते हैं, लाइफ स्पैन नहीं, तो वो भी सही आ जाता है इधर पे। तो आपको जो समझ में आ रहा है उसको सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद में है तीसरा, आयुधिते न्यायते इति आयुर्वेद। जिसके पास धिते यानी कि धारण करता है, जिसके पास होता है, और धीयते न्यायते यानी कि नो पता होता है, और धीयते यानी कि अंडरस्टैंड कर सकता है, धारण कर सकता है, ऐसे जो है आप इधर पे समझ सकते हो इसको। तो उसको क्या बोलते हैं? आयुर्वेद बोलते हैं। अभी इसको न्यायते यानी कि हम जो है नोइंग कर के समझते हैं, ध्यायते यानी कि अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। ये मुझे जो है खुद के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे ये सबसे मुश्किल लगा था, लेकिन आपको कुछ ना कुछ लिखना है। आयु, आयु का लिखा है यानी कि नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग लाइफ इज आयुर्वेद, इधर पे लिखा है।
अगर आपको ये धीयते का मीनिंग नहीं पता है, समझो अगर आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं लिखा फिर भी आ सकता है। नोइंग लाइफ इज आयुर्वेद, जिंदगी को जानना। आयु तो है इधर पे यानी कि लाइफ है, न्यायते यानी कि नोइंग, खुद को पता होना, इसको जो है इति आयुर्वेद इज आयुर्वेद, ऐसे हम लिख के आ गए। तो मार्क्स मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा मुश्किल ये सेंटेंस क्या था, ऐसे एक दो मुश्किल सेंटेंसेस आते हैं। फिर अन्नम ब्रह्मेति व्यंजनात्, अभी अन्न पर ब्रह्म ऐसे तो बोला जाता है नॉर्मली, तो ऐसे ही कुछ तो अन्न ब्रह्मेति व्यंजनात् इधर पे लिखा है। व्यंजनात् का मीनिंग क्या होता है कि उस किसी को तो रियलाइज हुआ है, ही रियलाइज्ड दैट, व्यंजनात् का मीनिंग है। लेकिन अन्नम ब्रह्म, फूड इज ब्रह्म और फूड इज गॉड, ऐसे जो है कुछ लोग सोचते हैं तो वो सही है, लेकिन उसका ये व्यंजनात् का मीनिंग क्या है, ही रियलाइज्ड दैट फूड इज ब्रह्म और फूड इज गॉड, ऐसे इधर पे व्यंजनात् का मीनिंग है। अगर आपने वो नहीं लिखा तो भी मार्क्स मिलने के चांसेस है, क्योंकि इतना संस्कृत वर्ड्स का मीनिंग जो है किसी को नॉर्मल स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो पास फेल ना हो इसीलिए जो है मार्क्स दे देते हैं, उनका मोटिव आपको पास करना ही होता है, बस आपको प्रॉपर एक बेसिक नॉलेज है क्या नहीं उतना उनको पता होना चाहिए। उसको क्या पता है, सर्व रोगहारी शुद्धा, इधर पे ये क्वेश्चन आया था। सर्व रोगहारी यानी कि सारे के सारे डिसीज को जो है हर यानी कि क्यूर करता है, तो क्या करता है, शुद्धा यानी कि हंगरी रहना या फिर फास्टिंग करना, ये जो है सारे रोगों को जो है ठीक करता है। फास्टिंग क्यूअर्स ऑल डिसीजेस, इधर पे हमने बनाया। अगर फास्टिंग की जगह अगर शुद्धा किसी को हंगर लग रही है, फास्टिंग जो है थोड़ा हाई लेवल का वर्ड है, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के एंड में आता है, तो ये जो है थोड़ा हाई लेवल का है। हंगर क्यूअर्स ऑल डिसीज, बोलते हैं ना लंघनम च परम औषधम, यानी कि फास्टिंग करोगे तो सारे डिसीजेस क्योर हो जाएंगे, इधर पे ऐसे बोला गया है। तो आपको जो है सिंपल ऐसे लिख के आना है। तो आपको जो एक बेसिक आइडिया आ गया होगा, इतना मैं जो है ये करता हूँ। आपको ये याद रखना है कि ये जो है फॉर्मेट कैसे रखना है, आपको जो है जो सेंटेंसेस दिए हैं उसके मीनिंग आपको जो है अपोजिट लैंग्वेज में, समझो संस्कृत में दिया है तो इंग्लिश में उनके जो है वर्ड्स रिली कलेक्ट करने हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, और उसको जो है फॉर्मेट में लिखना है। फॉर्मेट क्या है, ये जनरल सेंटेंसेस को ये फॉर्मेट लगता है, कभी कभी थोड़ा सा एक्सेप्शन हो सकता है, और किसी के भी जो है परफेक्ट नहीं हुआ तो भी चलता है, और हर किसी के जो है आंसर अलग अलग आ सकते हैं, तो इसमें लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि मैक्सिमम जो है 10 पूछे जाते हैं, लेकिन 10 में से 8 स्कोर करना बहुत ज़्यादा ईजी है, और 10 में से 10 करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको जो है मेरे से डाउट सॉल्व करने हैं व्हाट्सअप पे, तो आप जो है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, नीचे आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा व्हाट्सअप में, तो वो एक फीचर है कि अगर आपने मुझे मेरा जो बेसिक प्लान अगर लिया तो मैं आपके डाउट जो है व्हाट्सअप चैट में करूँगा। अगर आपने प्रीमियम प्लान लिया तो मैं कॉल पर आपसे जो है बात करूँगा, डाउट सॉल्व करूँगा। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, और टेलीग्राम पर भी जो है सारे के सारे नोट्स, ये भी नोट्स और दोपहर में डाले हुए मैंने जो टिप्पणी के नोट्स है वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।